अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएस ग्रास वैली 11 के इंटरफेस के बारे में और उसकी बिन को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ईडीएस ग्रास वैली 11 है जो उस पर आपको परमानेंटली फिर से लेक्चर दिए जाएं, जैसे मैंने पहले आपको ईडीएस ग्रास वैली 8.53 के कुछ मैंने लेक्चर आपके साथ स्टार्ट किए थे बेसिक से। तो अगर आप ईडीएस ग्रास वैली के एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएँ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और दूसरी चीज़ यार, काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, लेकिन जो डायरेक्ट मैसेज आप मुझे करते हैं वो मेरे तक रिसीव नहीं होता, मतलब उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता, वो प्राइमरी में चला जाता है आई थिंक। तो वो मैं काफ़ी दिनों बाद फिर मुझे मैं देखता हूँ। तो आप कोशिश किया करें क्विक रिस्पांस के लिए, आप मुझे फॉलो करें। फॉलो करके जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ईडीएस ग्रास वैली का कुछ इंटरफेस और हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी बिन के बारे में। और इंशाल्लाह बाकी जो फिर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं सारी डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये है जी ईडीएस ग्रास वैली हमारे पास। इसको सिंपल राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ईडीएस ग्रास वैली ने फिलहाल, जैसे पहले आप 3-4-5 GB का ईडीएस ग्रास वैली डाउनलोड करते थे, डाउनलोड करके तो फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेते थे। फिलहाल ईडीएस का जो सेटअप मैनेजर है उसकी मदद से ही आपने ईडीएस ग्रास वैली है जो इसको डाउनलोड करना होता है। तो इंशाल्लाह मैं इसके डाउनलोड पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, इंस्टॉलेशन पे भी एक वीडियो लाजमी आएगी, लेकिन आगे आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरफेस की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ईडीएस ग्रास वैली मेरे पास ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जब आप करेंगे तो आपके पास भी कुछ इसी तरह ओपन होगा, लेकिन ये वाली चीज़ें शायद आपके पास ना आए क्योंकि मैंने कुछ काम कर रखा था ईडीएस एक्स पर। तो वो एक्स के जितनी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं ईडीएस 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपके सामने विंडोज़ कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चेंजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जब भी आप एक न्यू प्रीसेट के साथ जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट नेम लाजमी लिखना होगा। पहले क्या होता था कि जो आपका पहले ईडीएस ग्रास वैली था वो यहाँ पर अनटाइटल के नाम से आपका खुद ही वो सेव कर देता था, मतलब अनटाइटल 1 2 3, अनटाइटल 3 4 5, मतलब इस तरह से जो भी आप नाम मतलब वो अपनी मर्जी से सेव करता था, अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, अनटाइटल 3। लेकिन आप यहाँ पर खुद से नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हमारी, अच्छा क्लास 1 के नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डी रेड टेम्प क्लास 1 के नाम से अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो जाएगा। तो सबसे ये बड़ा अच्छी अपडेट्स है। पहले मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि वो अपने नाम ही नहीं लिखते, तो अब यहाँ पर आपको नाम लिखने होंगे ताकि आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो ईडीएस ग्रास वैली ने कुछ सोशल मीडिया प्रीसेट दिए हैं यहाँ पर, जैसा कि ये हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर और वर्टिकल। इसी तरह हम नीचे आ जाएं अदर सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह से आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये कुछ चेंजिंग्स इनमें आपको नज़र आ रही होगी। मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं जो उन पे तरह मुख्तलिफ किस्म की जो टेम्पलेट्स हैं वो अपलोड होते हैं। तो आप जिस भी सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियोस टेम्पलेट अपलोड करना चाहें या रील या कोई भी चीज़, तो आप उसको गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, जो भी हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से साइज़ की हमारी जो वीडियोज़ है उस पर अपलोड होती है। तो आप यहाँ से उसका इंतखाब कर सकते हैं। वीडियोज़ के हवाले से तो यहाँ पर इसके अंदर आपको 4K फाइल मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर HD फाइल मिल जाएगी, तो जिसके साथ भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। और नीचे वही तमाम वीडियोस हैं जो तमाम प्रीसेट हैं जो ऑलरेडी ईडीएस ग्रास वैली सभी में देता है। और अगर हम सबसे नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये वो वाले टेम्पलेट्स हैं जो हम ऑलरेडी क्रिएट करके यहाँ पर रखते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियोस को देखकर अपने खुद से टेम्पलेट रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं जी आज यहाँ पर वीडियोज़ में, ठीक है। 25 FPS के साथ मैं जाने वाला हूँ। इसको हम सिंपल ओपन करेंगे और हम अपनी वीडियोस में हम अपना ईडीएस ग्रास वैली
ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने EDS ग्रास वैली ओपन किया था तो इसका जो फ्रेम है, मतलब जो इंटरफेस है EDS ग्रास वैली का, वो मुझे पहले से थोड़ा सा यूनिक लगा। उसकी क्वालिटी वाइज बेहतर इम्प्रूवमेंट मुझे लगी उसमें। EDS ग्रास वैली 10 और EDS ग्रास वैली 11 का जो इंटरफेस आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको फील होगा कि ये उससे काफ़ी सारा बेहतर है। अच्छा, बिन में काफ़ी सारा मेजर अपडेट हुआ है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर ये सीक्वेंस है हमारा ऑलरेडी, तो हम पहले इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें नजर आती थी, तो इसको हम करने वाले हैं डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ कुछ वीडियोस। तो ये वीडियो है कुछ मेरे पास, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको वीडियोस नजर आ जाएंगी। अब सिंपल वही तरीका उठाकर आप अपनी टाइमलाइन पर इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिन में जो मेजर अपडेट्स की गई हैं, आप EDS X में देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर जो बिन में हैं वो मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर आप फाइल प्लस नेम चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ जाते हैं तो आपकी फाइल्स के नाम वगैरह आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन आपकी फाइल है जो वो आपको डिस्प्ले होगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी जो फाइल्स हैं उसके साथ साथ आपके क्लिप का इन एंड आउट टाइम और मुकम्मल ड्यूरेशन के साथ आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा, अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके जो क्लिप्स हैं वो मुकम्मल लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके वीडियोज़ के थंबनेल भी आपको शो होंगे और आपके क्लिप्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अच्छा, एक और नई चीज़ यहाँ पर मुतारफ़ करवाई गई है, जो कि यहाँ पर अगर देखें तो मैं इस क्लिप को हाईलाइट्स करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में कोई सॉन्ग बना रहा हूँ तो मुझे 4-5 क्लोज क्लिप चाहिए या फिर मुझे कोई और एक्स्ट्रा वाइड शॉट चाहिए, तो आप उनको ऑलरेडी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि 1 क्लिप, 2 क्लिप और 3 क्लिप, मैं इन 3 क्लिप्स को हाईलाइट्स करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास लॉक का बटन है, एडिट प्रॉपर्टी, आप इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद आप इन क्लिप्स को यहाँ पर स्टार भी दे सकते हैं, रेटिंग्स जो भी आप देना चाहें, ठीक है। रेटिंग्स देने के बाद आप नाम लिख सकते हैं, क्रिएटर नाम लिख सकते हैं, इसके अलावा मार्कर नेम लिख सकते हैं, मॉडल्स नेम लिख सकते हैं, कैटालॉग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा टैग वगैरह ऐड, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनको कलर देना चाहें तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने रेड कर लिया तो अब ये मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ये क्लिप हैं जो ये रेड हो चुके हैं। तो जैसा कि मेरे पास एक क्लिप ये और एक ये, इन चारों क्लिप्स को मैं फिर से यहाँ पर अनलॉक करके अगर आप स्टार रेटिंग देना चाहें तो स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। और मैं इनको ब्लू करूँगा तो ये हमारे ब्लू डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप सिंगल क्लिक को भी कर सकते हैं, आप मल्टी क्लिक को भी कर सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे, ठीक है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट थी इसकी बिन में, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह हैं, जो क्लिप्स का साइज़ क्या है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास सब 720 क्लिप ही हैं। हाँ जी, सभी हैं जो वो 720 क्लिप हैं। अगर यहाँ पर कोई आप 1080 का क्लिप लेकर आएंगे तो यहाँ पर ही वो आपको उसका फ्रेम वगैरह है वो जो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो चेक करते हैं, कोई और क्लिप लाने की कोशिश करता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं तो यहाँ पर ये वाला फोल्डर्स और इस फोल्डर में से ये वाली वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियोज़ को मैं अगर टाइमलाइन पे रखने का फ़ायदा कोई नहीं, अगर यहीं पे सिलेक्शन करता हूँ तो ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको 1080 डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको भी रेटिंग देना चाहते हैं तो रेटिंग दे सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग दी और साथ ही मैंने इसको कलर ऐड करा तो ये कलर में ऐड हो जाएगी। तो ये थी कुछ बिन की चेंजिंग्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो इफ़ेक्ट्स में वही सारी सेम चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो ऑलरेडी थी। अच्छा, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सीक्वेंस मार्कर की। तो ऑलरेडी पीछे भी मिलता था आपको, सोर्स ब्राउज मिलता था, यहाँ पर ये एक ऑप्शंस आपको नया दिया गया। पर भी इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि इसको आप कैसे यूज़ में ले सकते हैं और ये किस लिए यूज़ में आता है। और यहाँ पर यह है जी, ये आपका GV जॉब मॉनिटर और ये हमारे पास आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रखना चाहें या फिर यहाँ पर रखना चाहें, जैसे आप बेहतर समझे आप इसको रख सकते हैं। और ये है हमारी इसकी टाइमलाइन। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आगे जो EDS ग्रास वैली में जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी पे डिटेल्स में जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूंगा। और अगर आप EDS ग्रास वैली के एक अच्छे वीडियोस एडिटर बनना चाहते हैं तो फिल्म एडिटिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का जो वो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।